शिक्षा एक बूढ़े बाप की। एक 80 साल के बुजुर्ग अपने 45 साल के पढ़े लिखे बेटे के साथ अपने घर पर एक सोफे पर बैठे थे। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको बताया है, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर तीसरी बार अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? इस बार बेटा चिड़चिड़े मिजाज से अपने बाप से कहता है, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने अपने पुत्र से चौथी बार फिर पूछा, ये क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार यह एक कौवा है कहा है। क्या तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गया और एक पुरानी फटी डायरी लेकर आया, जिसे उसने अपने पुत्र के जन्म के समय से संभाल कर रखा था। एक पन्ना खोलते ही उन्होंने अपने पुत्र से उसे पढ़ने को कहा। जब बेटे ने उसे पढ़ा तो डायरी में निम्नलिखित शब्द लिखे थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था, तभी खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार उत्तर दिया कि यह एक कौवा है। हर बार वह मुझसे एक ही सवाल 23 बार पूछता तो मैं उसे प्यार से गले लगाता। अगर आपके माता पिता वृद्ध अवस्था को प्राप्त हों तो उन्हें दुत्कारते नहीं या उन्हें बोझ न समझें, बल्कि उनके साथ कृपापूर्ण वचन बोलें, उनके प्रति शीतल, आज्ञाकारी, विनम्र और दयालु बनें। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज से यह जोर से कहो, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था तब से उन्होंने मेरी देखभाल की है। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना निस्वार्थ प्यार बरसाया है। उन्होंने मुझे आज समाज में एक प्रस्तुत करने योग्य व्यक्ति बनाने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार कर लिया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता से सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे कैसा भी व्यवहार करें। इस कहानी को पढ़ने के लिए, अपना समय बिताने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कृपया इस दुख भरी कहानी को अपने सभी मित्रों और परिवारों को शेयर करें।